हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ हाउ स्ट्रांगली यू बिलीव इन योर डिज़ायर्ड रियलिटी। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने जो भी सीखा है वो यूट्यूब से ही सीखा है एंड ये मेरे पास बस कस्टमाइज अफर्मेशंस लेने के लिए आई थी। तो इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी मुझे मेरी मेल पे भेजी है। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, सो आई विल कीप हर आइडेंटिटी एनोनिमस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दी, बचपन से मैंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कर ली। मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हुए अनकॉन्शियसली सब मैनिफेस्ट कर ली। अपना इंटर एग्ज़ाम लिखना, कॉलेज ज्वाइन होना, इंटर्नशिप से परमानेंट जॉब हासिल करना और क्या नहीं। मेरा एसपी फ्रेंड था 2015 से। एक साथ 2 साल साथ में काम किया था। बाद में रास्ते अलग हो गए हमारे। उसके लिए मैं अच्छी दोस्त थी, पर मुझे तब से प्यार हो गया उससे। ऑन ऑफ रहता था हमारा कॉन्टैक्ट। वो मुझे सिस्टर बोलता था मुझसे बचने के लिए। बहुत बार रोई, बट मैंने उसे इग्नोर किया। खुद में सच्ची में बोलती थी कि उसे नहीं पता कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ, तो बोलने दो सिस्टर उसे। हम दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी भी आई थी। उसने मुझसे कहा कि वो थर्ड पार्टी को बहुत पसंद करता है। ये सच भी था, पर थर्ड पार्टी को दूर से देखता था बस। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था उन दोनों के बीच। मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया, बोलते हुए कि ये सच नहीं है। ये सब हुआ जब मुझे मैनिफेस्टेशन के नाम की चीज़ ही नहीं पता थी। फिर अचानक लास्ट ईयर जनवरी में हम दोनों मिले और उसने मुझसे बोला कि उसे मुझसे शादी करनी है। ये बात भी उसके घर में उसकी बड़ी मौसी से बोला। तब सब खुश थे घर में। मौसी और उसकी बेटी को पता था, पर ज़्यादा लोगों को नहीं बताए थे हमारे बारे में। ऐसा थोड़े दिन चलता रहा। बाद में मुझे पता चला कि वो जो थर्ड पार्टी थी, उसकी कहीं और शादी हो गई। मैंने इग्नोर जो किया था, ये तो होना ही था। लेकिन एक गलत बिलीफ मुझ में ना जाने कहाँ से प्लांट हो गया कि कोई ऐसा नहीं करता किसी और के लिए। एक स्टोरी है इनके और इनके एसपी के बीच, जब इनकी शादी होने वाली थी, जो इन्होंने मना करी है बताने से। इन्होंने मुझे बता रखा है मुझे समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए इन्होंने मना करी है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। तो अगर आपको स्टोरी थोड़ी आधी लगे तो वो उस वजह से हो सकती है। पर एक गलत बिलीफ मुझ में ना जाने कहाँ से प्लांट हो गया कि ऐसा कोई नहीं करता किसी और के लिए। क्या वो धोखा तो नहीं दे रहा मुझे बोल के मैं, मतलब वो डाउट में चली गई। ये सब चलता रहा और वो अपने पेरेंट्स से मेरे लिए बात करने गाँव गया। पेरेंट्स कुछ भी रीज़न बोल के मना कर दिए। उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने स्टार्ट कर दिए। और इसकी एक ट्रॉमा था कि वो जो भी प्यार से चाहता था वो उसको नहीं मिल सकता। ये उसके एसपी का थॉट प्रोसेस था कि जो भी वो चाहता है, जिसको भी, वो उसको कभी नहीं मिलते। लेकिन 2 रिश्ते देख लिए पेरेंट्स ने, बट मैंने दोनों तुड़वा दिया। मैं बिलीव ही नहीं करती थी कि उसे मुझसे ज़्यादा कोई मिल सकता है। तो वो ऑटोमेटिकली कुछ रीज़न सामने आकर टूट गए। मेरे एसपी का नेगेटिव बिलीव भी था। तो एक और रिश्ता आया अक्टूबर में। वो उसके पापा के दोस्त की बेटी थी। गाँव आने के लिए बुला रहे थे घर में, पर ये चुप चुप के कुछ भी बोल देते थे। पर ये साल जनवरी में उसके पापा के बर्थडे के लिए जाना पड़ा, तो फैमिली के साथ गया। फैमिली ने फोर्स किया कि लड़की देखने जाना है, तो गया देखने। फिर सिटी भी आ गया और ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई घर में उससे शादी करने के लिए। और मेरी एक गलती थी कि एक बार मैंने बोल दिया कि शादी करनी है तो उसी से करनी है, नहीं तो ऐसे ही रह जाऊंगी, पर शादी नहीं करूंगी। क्या सोच लिया पता नहीं, पर मुझसे ये बोला कि वो घर वालों के लिए वहीं शादी करेगा। लाइफ में हार भी ठीक है, बट मुझे अच्छे से डेवलप होना है करियर में। तो उसके घर वाले मुझे देख के अच्छी लड़की को हम मिस कर गए बोलकर सोचेंगे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पूरा मैंने ही ब्लॉक करवा लिया अपने आप को उससे। पर मुझे अराउंड मार्च मिलता है लॉ ऑफ अजम्पशन, तो पता चला कि सब हम दोनों ने साथ मिलकर मैनिफेस्ट कर लिया। पर तब से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसकी शादी मई में होने वाली थी, पर मैं मई तक मुझे इतना विश्वास आ गया कि मैं पूरे शांति के साथ अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस जो करती थी, तो मुझे साइंस दिखने लगे। मेरा एसपी मुझे लिंक्डइन में स्टॉक करता था, दूसरे सोशल मीडिया से एक्सेस नहीं था ना। मैंने एक बार सोचा कि 3D में जाके मैनिफेस्ट करते हैं। 3D में घुस के फ़ोन पे से बात करने के लिए व्हाट्सएप अनब्लॉक कराई और बोला कि मुझे भी शादी करनी है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो
तुम कर लो, ठीक है। और जो भी इनके बीच की सिचुएशन थी उन्होंने वो बोला कि ये पहले क्लियर करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगी, और उनके एसपी ने वो चीज़ कर दी क्लियर। बहुत बुरा भी लगा होगा मैं और दूसरी शादी सुन के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है मुझसे। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी टॉप लेवल पे थी। और हाँ, पता चला कि उसकी शादी मई से दिसंबर तक पोस्टपोन हो गई। तब पता चला कि मैनिफेस्टेशन का काम है ये। मुझे तो उसको ज़िंदगी में हारने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझसे शादी करके ही वो जीतेगा, क्योंकि वो प्यार मुझसे करता है। उसके ट्रॉमा पूरे गलत हैं, उसका ही क्रिएशन है, ये साबित करना था मुझे। कौन उसके प्यारे दोस्त को लाइफ में हारते हुए देखना चाहेगा? उसके नाम में जीत है तो ज़िंदगी में जीतेगा मुझसे शादी करके, बोलकर अफर्मेशंस देती थी। और फिर ये अफर्मेशंस दी कि वो थर्ड पार्टी की किसी और जगह शादी हो गई और वो खुश है। उसकी मैरिड लाइफ की भी ब्लेसिंग्स देती थी अफर्मेशंस में। और ये अफर्म करती थी कि मेरा एसपी दिन रात मेरे लिए पागल है, सुबह शाम मेरा नाम दोहरा रहा है सबकॉन्शियसली बोल के। आप शॉक हो जाओगी दी, ये सब सच हो गया। मेरा एसपी ने एक दिन फ़ोन करके बोल दिया कि उस लड़की को ज़बरदस्ती रिश्ता देखने बिठाया गया, उसका एक बॉयफ्रेंड था। अब फैमिली ने उस लड़की की खुशी के लिए उसकी मैरिज एक्सेप्ट कर ली, और मेरे एसपी की फैमिली को सॉरी बोल के हट गया पूरी फैमिली। और मेरा एसपी भी दिन रात सच्ची मेरा नाम ही दोहरा रहा था। रात को मेरा नाम दोहराता था, उसके भाई ने सुन लिया तो घर में बोल दिया, और घर में सब लोग मेरे एसपी की खुशी के लिए मुझसे शादी करवाना ही ठीक समझे, तो सब मान गए। मेरे एसपी बहुत स्ट्रेस फ्री और खुश हैं, और हम दोनों कुछ ही दिन में शादी कर रहे हैं। मेरी खुशी की तो हद नहीं है दी। आई कांट बिलीव ये सब ऐसे ही हुआ जैसे मैंने अफर्म किया। हम दोनों ने 10 साल की फ्रेंडशिप एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर ली। हमारी मैरिज का भी दूसरी सक्सेस स्टोरी आएगी। थैंक यू दी फॉर ऑल योर हेल्प। और इन्होंने अपनी एफर्मेशंस भी भेजे हैं। तो ये अफर्म करती थी, पहला, मेरे एसपी मेरे लिए पागल हैं, वो मेरे बिना जी नहीं सकता, मुझसे शादी करने के लिए मरता है। दूसरी अफर्मेशंस, हर वक्त मेरे ही बारे में सोचता है, मेरे नाम से बुलाता है लोगों को, रोज़ रात मेरा नाम लेता है और रोज़ पकड़ा जाता है घर वालों से। थर्ड, उस लड़की की दूसरी जगह मैरिज हो गई और वो खुश है, गॉड ब्लेस हर। फोर्थ, आई एम माई एसपीज फर्स्ट वाइफ, आई मैनिफेस्टेड मैरिज विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड सोलमेट। तो ये थी इनकी ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी। जो की पॉइंट्स हैं इस स्टोरी के जिन्होंने इनको सक्सेस दिलाई, वो ये हैं कि इन्होंने 3D से मतलब नहीं रखा कुछ। उन्हें ये बहुत स्ट्रांगली पता था कि उनका पार्टनर उनसे ही प्यार करता है और शादी करना चाहता है, और इसी में उन्होंने परसिस्ट किया। इन्होंने हार नहीं मानी, थर्ड पार्टी को ऐसे इग्नोर किया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद फिर वो खुद ही इनकी रियलिटी से हट जा रही थी। अगर नहीं इग्नोर कर पाई तो उसे ब्लेसिंग्स देकर दूसरी जगह शादी के लिए बोलती रही। ठीक है, इन्होंने ये सक्सेस बिना किसी कोचिंग के हासिल की है। तो इसका मतलब है कि आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता लग गया कि आपको बस उसी आइडेंटिटी में रहना है जिसको आप अपनी रियलिटी में लेकर आना चाहते हो, बाकी सब कुछ इग्नोर करना है जो उसे अपोज कर रहा हो, तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देयर इज़ नो अदर वे। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, थर्ड पार्टीज, पेरेंट्स बिहेवियर, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पार्टनर का रूड बिहेवियर है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, सिचुएशनशिप है, पार्टनर मैरिड है, पार्टनर इंगेज्ड है, कैसी भी सिचुएशन हो, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस ये बात अपने दिमाग में डाल दो। अपनी सिचुएशंस हर जगह कमेंट्स में बताने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी इन द विश फुलफिल्ड। मोस्टली लोग अपनी सिचुएशंस, जो भी नेगेटिव सिनेरियो चल रहा होता है उनकी लाइफ में, वो लिख देते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। देखो, कोचेस आपको बता देंगे मैसेज में, आधे लोग बता देते हैं आधे नहीं बताते। मैं मोस्टली हर मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन आप वीडियो देखा करो, वीडियो में जो बोला जा रहा है उसको सुना करो। मुझे तो लगता है आप लोग वीडियो नहीं देखते, आप बस हर वीडियोस के नीचे कमेंट कर देते हो ताकि किसी का कोच का रिप्लाई आए तो आप उसको पढ़ो। तो आप वीडियो देखो, वीडियो में जो बोला जा रहा है वो चीज़ को अपनाओ, क्योंकि अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि क्या करें अब हम। जो भी 3D में अनफेवरेबल दिख रहा है, जो भी ऑपोजिट, जो भी आप नहीं चाहते, जो भी नेगेटिव दिख रहा है, उससे जैसा आप चाहते हो उसका टोटली ऑपोजिट अफॉर्म करो, उसके टोटली ऑपोजिट आइडेंटिटी में रहो, एंड जस्ट बिलीव विद योर होल हार्ट कि आपने ये सोचा है, ये बोला है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू हैपन, दैट मीन्स इट इज़ डन। ठीक है, भले ही जैसे भी हो सिचुएशन, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी विश मुझ तक आकर ही रहेगी। ये बोलो, मेरी विश मुझ तक आकर ही रहेगी।
That's how the law works. That's how your mind saturates when you constantly go back to your desired reality even when the 3D is triggering you. आज की वीडियो को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करना। आज की सक्सेस स्टोरी भी बहुत स्पेशल है और जो मैंने बताया है वो भी। आज के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।